हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19, जो अब ये पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक अवसर पर हमारा वार्तालाप सन 1962 में मेरी पिछली भारत यात्रा के विषय में होने लगा। मैं बताने लगा कि यह यात्रा मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी और इसने मुझे कितना प्रभावित किया था। मैंने यह भी उल्लेख किया कि वहाँ मेरी मित्रता एक लड़की से हो गई थी, इसलिए हमारी बात उसके बारे में होने लगी और मैंने बताया कि उसका एक चित्र भी मेरे पास है। उसका चित्र मेरे पर्स में मौजूद था। स्वामी जी ने उसे देखना चाहा। मैंने चित्र निकाला। स्वामी जी ने उस पर दृष्टि डालते हुए मुंह बनाया और कहा, ओह, यह सुंदर नहीं है। भारत में लड़कियां इससे कहीं अधिक सुंदर होती है। स्वामी जी से यह सुनकर उस लड़की के प्रति मेरा लगाव खत्म हो गया। मुझे शर्म आई कि मैं एक ऐसी लड़की पर आसक्त था जिसे स्वामी जी सुंदर नहीं मानते थे। मेरा ख्याल है कि मैंने उस चित्र पर फिर कभी दृष्टि नहीं डाली और उस लड़की के विषय में निश्चय ही मेरे फिर कभी नहीं सोचा। ब्रूस एक नवागंतुक था और स्टोर फ्रंट की बैठकों में केवल एक सप्ताह गया था, इसलिए किसी ने उसे यह नहीं बताया कि डॉक्टर मिश्र के योग केंद्र आनंद आश्रम के सदस्यों ने स्वामी जी और उनके अनुयायियों को एक दिन के लिए राज्य के उत्तरी हिस्से के एक ग्रामीण क्षेत्र में आमंत्रित किया था। एक दिन सवेरे ब्रूस स्टोर फ्रंट पर पहुंचा ही था कि किसी ने घोषणा की, स्वामी जी जा रहे हैं, और प्रभुपाद मकान से निकले और एक कार में बैठ गए। चिंताकुल होकर ब्रूस ने सोचा कि स्वामी जी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर भारत जा रहे हैं। होवर्ड ने बताया, नहीं, हम ग्रामीण क्षेत्र में एक योग आश्रम को जा रहे हैं, किंतु एक दूसरी कार पहले जा चुकी थी और स्वामी जी की कार में और अधिक जगह नहीं थी। ठीक उसी समय स्टीव आ गया। उसे आशा थी कि लड़की उसके मकान पर जाकर उसे गाड़ी में ले लेंगे। इस तरह स्टीव और ब्रूस दोनों नहीं जा सके। ब्रूस ने ब्रॉन्क्स के एक मित्र को फोन लगाया और उसे मना लिया कि वह ब्रूस और स्टीव को आनंद आश्रम तक पहुंचा दे, लेकिन जब वे दोनों ब्रूस के मित्र के यहाँ पहुंचे तो उनके मित्र ने निर्णय कर लिया कि उसे नहीं जाना है। अंततः उसने ब्रूस को अपनी कार उधार दी और स्वामी जी के दोनों नए अनुयायी आनंद आश्रम के लिए रवाना हुए। जब वे पहुंचे तो प्रभुपाद अपनी मंडली के साथ वृक्षों की छाया में एक पिकनिक मेज के इर्द गिर्द बैठे प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। आनंद आश्रम एक सुंदर स्थान था जहाँ ढालू पहाड़ियाँ थी, बहुत सारे वृक्ष थे, हरियाली थी, खुला आसमान था और एक झील थी। दूर से पहुंचने वाले दोनों मित्र स्वामी जी के पास पहले गए, जो पिकनिक टेबल के सिरे पर परिवार के पिता की तरह बैठे थे। कित एक बड़े पात्र से हर एक की थाली में भोजन परोस रहा था। जब प्रभुपाद ने अपने दोनों भटके हुए शिष्यों को देखा तो उन्होंने उन्हें अपने पास बैठा लिया और कित ने उन्हें भी परोस दिया। प्रभुपाद ने स्टीव की चपाती लेकर उस पर शक्कर का ढेर लगा दिया और स्टीव शक्कर के साथ रोटी चबाने लगा। यह देखकर सब हंसने लगे। प्रभुपाद किसी तरह शेर पालने वाले के बारे में बात करने लगे। उन्होंने बताया कि एक बार एक मेले में उन्होंने एक व्यक्ति को एक शेर से लड़ते देखा था। वे दोनों एक दूसरे के ऊपर पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहे थे। लड़के, जिन्होंने स्वामी जी को दर्शन के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर कभी न बोलते देखा था, आश्चर्य में पड़ गए। वे बहुत प्रसन्न हुए। वे नगर के लड़के थे जिन्हें अपने गुरुजी ग्रामीण क्षेत्र में ले गए थे और जहां उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। स्टीव, मैं स्वामी जी के साथ एक लंबी ढाल पर जा रहा था। मैं स्वामी जी को राधा और कृष्ण का एक चित्र दिखाकर उसके बारे में उनकी सहमति लेना चाहता था। यह चित्र मैंने नारद भक्ति सूत्र नाम की छोटी सी पुस्तक में पाया था। मेरी योजना उसकी रंगीन प्रतिकृति तैयार करा के स्वामी जी के प्रत्येक अनुयायी को देने की थी। इसलिए जब हम घास पर चल रहे थे तो मैंने वह चित्र उन्हें दिखाया और जानना चाहा कि क्या राधा और कृष्ण का यह चित्र ऐसा था कि उसकी प्रतिलिपियां तैयार कराई जाए। उन्होंने चित्र को देखा, मुस्कुराए, सिर हिलाया और कहा, हाँ। ब्रूस, मैं स्वामी जी के साथ मैदान की चारों ओर घूम रहा था। अन्य सभी लोग कुछ अन्य कार्य कर रहे थे। स्वामी जी और मैं अकेले घूम रहे थे। वे वहाँ एक मंदिर बनाने के बारे में बात कर रहे थे। प्रभुपाद प्राकृतिक दृश्यों से भरे मैदान में घूम रहे थे। वे दूर के पहाड़ों और जंगलों को देख रहे थे और कित उनके साथ चल रहा था। प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह डॉक्टर मिश्र ने आश्रम की झील के बीच का टापू उन्हें देना चाहा था ताकि उस पर वे एक मंदिर बनाए। आप किस तरह के मंदिर के बारे में सोच रहे थे? कित ने पूछा। वह कितना बड़ा होगा? प्रभुपाद मुस्कुराए और क्षितिज की ओर इशारा किया। इतना बड़ा जितना कि संपूर्ण क्षितिज है। कित हंसने लगा। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। आनंद आश्रम के कुछ स्त्री पुरुष वहां आ गए। एक स्त्री साड़ी पहने थी। प्रभुपाद दूसरी स्त्रियों की ओर मुड़े और उन्होंने कहा, जो स्त्री साड़ी पहनती है वह सचमुच
स्त्रियोचित दिखाई देती है। तीसरे पहर काफी देर हो चुकी थी जब स्वामी जी ने कुछ अनुयायी झील के किनारे इकट्ठे हो गए और उन्मुक्त भाव से स्वामी जी के बारे में बात करने लगे। वे ईश्वर के साथ स्वामी जी के संबंध के विषय में अनुमान लगाने लगे। फिर वे स्वामी जी के साथ अपने संबंध के बारे में भी बात करने लगे। वैली ने कहा, हाँ ठीक है, स्वामी जी भगवान या उनका अवतार होने का दावा कभी नहीं करते, किंतु उनका कहना है कि वे भगवान के सेवक हैं और भगवान के प्रेम की शिक्षा देते हैं, किंतु वे कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु भगवान से भिन्न नहीं होता। होवर्ड बोला। वे सब शांत दर्पण जैसी झील के तट पर खड़े हो गए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस विषय में बात करना आवश्यक नहीं है, इसके उत्तर बाद में प्रकट होंगे। उनमें से किसी के पास सचमुच कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, लेकिन वे अपनी श्रद्धा को गहरा करना चाहते थे। बाद में केट, वैली और होवर्ड घूमते हुए ध्यान कक्ष में गए। वहाँ एक सीट पर डॉक्टर मिश्र का एक चित्र रखा था। वे यूरोप गए हुए थे। सबसे अद्भुत बात यह थी कि वहाँ टिमटिमाते लट्टू की तरह का प्रकाश हो रहा था। वेली बोला, मुझे लगता है कि जैसे मैं सेंट मार्क्स प्लेस में किसी बड़ी दुकान में हूँ। यह किस प्रकार का आध्यात्मिक ध्यान है? होवर्ड ने पूछा। डॉक्टर मिश्र के एक अनुयायी ने, जो सफेद कुर्ता और सफेद बेल बॉटम पैंट में था, बताया कि उनके गुरु ने कहा है कि बैठकर इस प्रकाश पर ध्यान लगा सकते हैं। कीथ बोला, हमारे स्वामी जी कहते हैं कि हमें कृष्ण पर ध्यान लगाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद लोग मुख्य भवन के बड़े कमरे में स्लाइड चित्र देखने के लिए एकत्रित हुए। इसमें अधिकतर भारत और आनंद आश्रम पर लिए गए कई प्रकार के चित्रों का संलग्न था। एक लोकप्रिय भारतीय सितार वादक का रिकॉर्ड नेफ्ट में बज रहा था। कुछ चित्रपट्टियां विष्णु मंदिरों की थी और जब एक पट्टी तेजी से गुजर गई तो प्रभुपाद ने कहा, मुझे इसे देखने दीजिए। क्या आप मंदिरों वाली इस पट्टी को फिर से दिखा सकते हैं? इस तरह कई बार हुआ। जब जब स्वामी जी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिरों को पहचान लिया, बाद में एक लकड़ी की कई पट्टियां दिखाई गई जो डॉक्टर मिश्रा के आश्रम की सदस्य थी। वह भारतीय नृत्यों की भंगिमाएं दिखा रही थी। जब उसका एक चित्र आगे निकल गया तो आश्रम का एक व्यक्ति हास्य विनोद में बोला, पीछे लौटो, मुझे वह मंदिर फिर से दिखाओ। यह मजाक उसने स्वामी जी को लक्ष्य करके किया था और बहुत भोंडा था। उनके अनुयायी इस पर हंसे नहीं। उसके बाद स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। वे बिल्डिंग के सबसे बड़े कक्ष में पालथी मारकर सोफा पर बैठ गए। कक्ष लोगों से भरा था। उसमें लोअर ईस्ट साइड से स्वामी जी के अनुयायी थे और आनंद आश्रम के योगी थे। वे या तो फर्श पर बैठे थे या दीवारों के सहारे खड़े थे। कुछ दरवाजे पर भी खड़े थे। स्वामी जी ने जनतंत्र की आलोचना से अपना व्याख्यान आरंभ किया। उन्होंने कहा कि लोग इंद्रिय सुख के पीछे पागल है, इसलिए वे ऐसे नेता के पक्ष में मत देते हैं जो उनकी वासना और लोभ वृत्ति को संतुष्ट कर सके। नेता चुनने की जनता की एकमात्र यही कसौटी रह गई है। 45 मिनट तक स्वामी जी कृष्ण भावना मृत के महत्व की व्याख्या करते रहे। उनका रिकॉर्डर चुपचाप एक के बाद एक दूसरी रील भरता रहा। तब उन्होंने एक संकीर्तन का नेतृत्व किया जिसने सभी वेदों को मिटा दिया और उस रात वहां एकत्र हुए प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोत्तम रूप प्रकाश में आया। इससे कई रातें पहले प्रभुपाद ने सेकंड एवेन्यू के अपने कक्ष में अपने अनुयायी को सिखाया था कि नृत्य कैसे किया जाता है। जब उन्होंने सरल पद संचालन का प्रदर्शन किया था तो उसके अनुयायी एक पंक्ति के उनके पीछे खड़े हो गए। अपनी बाहों को सिर के ऊपर किए हुए वे पहले अपना बायां पैर दाहिने पैर के आगे लहराते हुए ले जाते थे, फिर उसी लहराते ढंग से उसे पीछे लाते थे। तब इसी भांति वे दाहिना पैर बाएं पैर के आगे ले जाकर उसे पीछे लाते थे। अपनी बाहें ऊपर उठाए हुए प्रभुपाद आगे बढ़ते जाते थे। उनका शरीर एक ओर से दूसरी ओर झूमता जाता था। बायां पैर दाहिनी और दाहिना पैर बाईं और 3 ताल की गति का अनुसरण करता हुआ गतिमान रहता। उन्होंने शिष्य को नियमित काल गति और मंद अद्रकाल लय का अभ्यास करा दिया था। कीट ने इसे स्वामी स्टेप का नाम दिया था, मानो यह नया बाल रूप डांस हो। प्रभुपाद के अनुयायी नृत्य करने लगे और शीघ्र अन्य लोग भी उनके साथ हो गए। भावावेश की दशा में वे लय गति के साथ वृत्ताकार होकर कमरे में चारों ओर घूमने लगे। कभी वे नृत्य करते, कभी झूमते, कभी कूदते और कभी चक्कर लगाते। इस तरह संकीर्तन 1 घंटे पर्यंत प्रसन्नता पूर्वक चलता रहा। स्वामी जी सबको अधिक से अधिक प्रोत्साहन देते रहे। आश्रम में एक नवागंतुक के पास एक वाद्य यंत्र था। स्वामी जी के संगीत के साथ वह भी अपने यंत्र से अपने ढंग का झूमता राग निकालने लगा। एक अन्य व्यक्ति तबला बजाने लगा। आनंद आश्रम के सदस्य कुछ दिनों से 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बट गए थे। एक गुट तो अवस्था प्राप्त लोगों का था, उन वृद्ध महिलाओं की जो
वृद्ध महिलाओं की तरह जो स्वामी जी के अपटाउन व्याख्यान में शामिल हुई थी। दूसरा गुट युवाओं का था, जिसमें अधिकतर हिप्पी दंपति थे, किंतु कीर्तन में उनके मतभेद विस्मृत हो जाते थे और जैसा कि बाद में उन्हें पता चला वे समाप्त भी हो गए। चाहे उन्हें पसंद आया हो या नहीं, लेकिन वहां जो भी उपस्थित थे उन सबको खड़े होकर नृत्य में प्रवृत्त होना पड़ा। उसके बाद बहुत देर हो गई। स्वामी जी ने अतिथि कक्ष में विश्राम किया और उनके लड़के अपने सोने के बैगों में बाहर सोए। होवर्ड में 3 या 4 बार जगा और हर बार पीठ के बल लेटकर मैंने तारों का अवलोकन किया, जो हमेशा विभिन्न स्थितियों में होते थे। मुझे समय का पता नहीं लग पाया। तारों के स्थान परिवर्तन ने मुझे चक्कर में डाल दिया। तब सवेरा होने के ठीक पहले मैं स्वप्न देखने लगा। मैंने स्वप्न देखा कि भक्तों का एक समूह एक सुंदर स्वर्णिम युवक के चारों ओर जमा है। उसे देखना मात्र विमुग्ध हो जाना था। उसका दिव्य शरीर ऐसी निरुपाधि सुंदरता विकीर्ण कर रहा था जैसे इस संसार में कभी नहीं देखी हो। स्तब्ध होकर मैंने पूछा, ये कौन है? किसी ने कहा, क्या तुम नहीं जानते? वे स्वामी जी हैं। मैं ध्यान पूर्वक देखता रहा, लेकिन कोई समानता नहीं पा सका। यह युवक लगभग 18 वर्ष का लगता था, सीधे वैकुंठ से आया हुआ। यदि वे स्वामी जी हैं, मैं आश्चर्य में अपने से कहने लगा, तो उसी रूप में वे पृथ्वी पर क्यों नहीं आते? मेरे अंदर से कहा, ये आवाज आई, लोग मेरा अनुसरण मेरी सुंदरता के लिए करेंगे, मेरी शिक्षाओं के लिए नहीं। अचंभित होकर मैं जग गया। स्वप्न में मेरे मन में स्पष्ट था। स्वप्न की अपेक्षा यह दिव्य दर्शन था। मुझ में विचित्र प्रकार की ताजगी आ गई, जैसे कोई अज्ञात लेप शरीर पर लगा दिया गया हो। मैंने फिर देखा कि तारामंडल अपना स्थान बदल चुका है और मंद प्रकाश वाले तारे आने लगे, भोर में विलित हो गए। मुझे स्मरण है कि स्वामी जी ने मुझे बताया था कि अधिकतर स्वप्न केवल मस्तिष्क के कार्य है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु के संबंध में देखे गए स्वप्नों का आध्यात्मिक महत्व होता है। कित को भी उस रात एक स्वप्न आया था। कित, मैंने कृष्ण और अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में देखा। अर्जुन कृष्ण से जिज्ञासा कर रहे थे और कृष्ण उन्हें भगवत गीता सुना रहे थे। तब वह चित्र गायब हो गया और उसमें के आकार बदल गए। उनके स्थान पर स्वामी जी थे और मैं उनके समक्ष घुटने टेक कर झुका हुआ था और वही वार्तालाप चल रहा था। मेरी समझ में आया कि अब वही समय फिर आ गया है और स्वामी जी वही दे रहे हैं जो कृष्ण ने दिया था और हम सब अर्जुन की स्थिति में हैं। स्वप्न से स्पष्ट हो गया कि स्वामी जी से शिक्षा ग्रहण करना वैसा ही है जैसे कृष्ण से उपदेश सुनना। पहाड़ों के ऊपर सूर्योदय हुआ। झील के ऊपर का आकाश अनेक रंगों से चमक उठा है। वैली और कित मैदान में घूमते हुए प्रभुपाद से कह रहे थे कि यह सब कितना सुंदर है। हम लोगों का उतना संबंध इस सुंदर दृश्यावली से नहीं है जितना उस सुंदर व्यक्ति से है जिसने यह दृश्यावली बनाई है, प्रभुपाद ने कहा। बाद में प्रभुपाद ब्रूस के साथ वॉक्सवैगन में बैठकर नगर वापस आ रहे थे। रिबन की तरह काली पहाड़ी सड़क पर कार चक्कर काटती हुई आगे बढ़ी। दोनों ओर घने हरे जंगल थे, बीच बीच में पहाड़ी दृश्य और ऊपर विस्तृत आकाश था। ब्रूस के लिए प्रभुपाद को गाड़ी में ले जाना एक बहुत ही विरल अवसर था, क्योंकि स्वामी जी के लड़कों में से किसी के पास कार नहीं थी। वे हमेशा बस या रेल से चलते थे। स्वामी जी के लिए कार में यात्रा करना उचित ही था, किंतु यह केवल एक छोटी वॉक्सवैगन थी और जब कभी वह किसी बम्पर से टकराती और स्वामी जी को झटका देती तो ब्रूस कनखियों से उनकी ओर देखता। जब वे पहाड़ी रास्ते का चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे तो ब्रूस को याद आया कि उसने एल्सन हेक्सले की पत्नी की एक पुस्तक में ध्यान के लिए सर्वोत्तम स्थानों के विषय में कहीं पढ़ा था। एक मत यह था कि कोई बड़ा जलाशय ध्यान के लिए सर्वोत्तम स्थान होता है क्योंकि वहां वायु के निषेधात्मक आयन रहते हैं, और दूसरा मत यह था कि पहाड़ों में ध्यान करना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि आप अपेक्षाएं ऊंचाई पर और ईश्वर के अधिक निकट होते हैं। क्या आध्यात्मिक अनुभूति के लिए पहाड़ों में ध्यान लगाना ज्यादा अच्छा है? ब्रूस ने पूछा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह सब बकवास है। ज्यादा अच्छे स्थान का प्रश्न नहीं है। क्या तुम सोचते हो कि ईश्वर ऊंचाई पर किसी ग्रह जैसे स्थान में है और तुम्हें उसे पाने के लिए ऊंचाई पर जाना होगा? नहीं, तुम कहीं भी ध्यान लगा सकते हो, केवल हरे कृष्ण का जप करो। कुछ समय के बाद स्वामी जी के लिए यात्रा थकान पैदा करने लगी और आगे सिर झुकाकर वे झपकी लेने लगे। ब्रूस स्वामी जी के साथ उनके कक्ष तक गया। उसने दरवाजा खोलकर खिड़की को उनकी पसंद के अनुसार सेट किया और कमरे की हर चीज को इस प्रकार व्यवस्थित किया मानो वह स्वामी जी का व्यक्तिगत सेवक हो। प्रॉपर 2nd एवेन्यू के अपने आवास में
फिर से सुव्यवस्थित हो गए। आनंद आश्रम की यात्रा से वे प्रसन्न थे। संकीर्तन सफल रहा था और डॉक्टर मिश्र ने एक प्रमुख शिष्य की टिप्पणी की थी कि वह प्रभुपाद के अनुयायियों से प्रभावित था केवल जब से वे यौगिक अनुशासन का उच्च स्तर प्राप्त करते प्रतीत होते थे, जबकि हम लोगों को अपने सारे आसनों और प्राणायामों की कठिनाई हो रही है। कुछ समय से संयुक्त राज्य का वियतनाम में बढ़ा हुआ उलझाव वियतनाम युद्ध के प्रति विरोध को बढ़ावा दे रहा था। 29 जुलाई को अमेरिकी वायुसेना ने उत्तरी वियतनाम के 2 बड़े नगरों हनोई और हाईफांग की आबादी पर बम बरसाए थे। अमेरिकी उलझाव की इस बढ़ोतरी पर कई मित्र देशों ने, जिनमें कनाडा, जापान और फ्रांस शामिल थे, खेद प्रकट किया। संयुक्त राज्य के महासचिव ऊ था ने अमेरिका की वियतनाम नीति की खुलकर आलोचना की। युद्ध का विरोध संयुक्त राज्य के सीनेट से लेकर नवनिर्मित शांति समूह तक फैल गया और विरोधियों द्वारा युद्ध और अनिवार्य सैनिक सेवा के विरोध में शांति यात्राएं निकाली गई, धरने दिए गए और रैलियां आयोजित की गई। धार्मिक विरोध की अगुवाई छठे पोप पाल ने की। विश्व चर्च परिषद ने वियतनाम में अमेरिका के सम्मिलित होने की निंदा की और विचार विमर्श की दिशा में सर्वाधिक प्रभावशाली कदम के रूप में युद्ध बंद करने की मांग की। 6 अगस्त को हिरोशिमा और पर बम गिराए जाने का वार्षिक दिन। अमेरिका के कई बड़े शहरों में प्रदर्शन हुए, जिनमें संयुक्त राज्य के मुख्यालय न्यूयॉर्क में शांति जागरण का कार्यक्रम सम्मिलित था। 31 अगस्त को संयुक्त राज्य की जनरल असेंबली की इमारत के सामने 2 सप्ताह लंबा शांति जागरण शुरू होने वाला था और श्रीमान लारी बोगर्ट ने प्रभुपाद और उनके अनुयायियों को आमंत्रित किया था कि वे शांति के लिए प्रार्थना के जागरण का उद्घाटन करें। लारी बोगर्ट, जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कार्य करते थे, स्वामी जी के मित्र बन गए थे और इस्कॉन की लेखक सामग्री के मुद्रण कार्य में उनकी सहायता के लिए आए थे। इस्कॉन से लेटर हेड की डिजाइन जेम्स ग्रीन ने बनाई थी। उसमें राधा कृष्ण का चित्र अंकित था और इस्कॉन की दृष्टियों की सूची के अंत में बोगर्ट का नाम भी मुद्रित था। प्रभुपाद ने शांति जागरण के लिए श्रीमान बोगर्ट का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रभुपाद को सार्वजनिक रूप में हरे कृष्ण का कीर्तन विज्ञापन करने का इसमें अच्छा अवसर दिखाई दिया, इसलिए आयोजन में सम्मिलित होने में उन्हें प्रसन्नता थी। उन्होंने अपने श्रोताओं को सूचित किया कि 31 अगस्त सोमवार को 6:30 बजे सवेरे की कक्षा की बजाय लोगों को विशेष कीर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर एकत्र होना है। अगस्त 31 कुछ लोग स्टोर फ्रंट पर मिले और वहां से करताल, तंबूरा और स्वामी जी का बोंगो लेकर बस में से गए। स्वामी जी अपने कुछ अनुयायियों के साथ टैक्सी ले गए। अनुयायियों का ड्रेस अपने ढंग का निराला था। घिसे पिटे जूते, काली पतलून या नीली जीन्स, शर्ट्स या नीचे तक बटन वाली स्पोर्ट्स शर्ट। सवेरे सवेरे अपटाउन की यात्रा से लड़कों में प्रोत्साहन बढ़ गया और जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में स्वामी जी को लहराते हुए केसरिया चोले में देखा तो वे भावाविष्ट हो उठे। स्वामी जी ने कीर्तन आरंभ किया, किंतु शांति जागरण के आयोजकों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और उनसे रुक जाने को कहा। उन्होंने कहा कि यह मौन जागरण था और इसमें प्रार्थनापूर्ण अहिंसक मौन होना चाहिए। लड़कों को चुप करा दिया गया, किंतु स्वामी जी ने बंधन का स्वीकार कर लिया और वे अपनी माला पर मौन भाव से जप करने लगे। एक अधिकारी एकत्रित जन समूह के सम्मुख खड़ा हुआ और एक छोटा सा भाषण दिया, जिसमें उसने गांधी जी का उल्लेख किया और जब प्रभुपाद की ओर मुड़ते हुए उसने बताया कि अब वे शांति के बारे में बोल सकते थे। स्वामी जी सीधे खड़े हो गए। संयुक्त राष्ट्र की गगनचुंबी इमारत उनके पीछे खड़ी थी। स्वामी जी मंद कोमल स्वर में बोलने लगे। उन्होंने कहा कि संसार को यह स्वीकार करना होगा कि भगवान हर वस्तु के स्वामी और सबके मित्र है, तभी हम वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमान बोगर्ट ने स्वामी जी की मौन प्रार्थना के लिए 2 घंटे का समय रखा था। स्वामी जी ने प्रभुपाद ने अपने भक्तों को एक साथ बैठा दिया और उनसे मौन जप करने को कहा। जब 2 घंटे का निर्धारित समय हो गया तब वे चले गए। जब प्रभुपाद सवेरे की बेला में डाउनटाउन की भारी भीड़ से होकर निकल रहे थे तब उन्होंने देखा कि उन्हें कलकत्ता का स्मरण हो आया है। रुको और चलो। यातायात और भीड़ के भारी शोरगुल के बीच उन्होंने बताया, हमें शांति जागरण से कुछ लेना देना नहीं, हमें तो हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करना है बस। यदि लोग इस मंत्र का स्वीकार कर लेते हैं तो शांति अपने आप आ जाएगी। तब लोगों को शांति के लिए कृत्रिम रूप से प्रयत्न करना होगा। सितंबर 1 न्यूयॉर्क पोस्ट के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्वामी जी की मंडली का एक चित्र प्रकाशित हुआ। स्टीव उसकी कटिंग प्रभुपाद के पास लाया। स्वामी जी देखिए, उन्होंने अपना उल्लेख स्वामी कृष्ण के रूप में किया है। प्रभुपाद, स्वामी कृष्ण, ये बिल्कुल ठीक है। चित्र में कुछ लड़के अपने सिर पर अपनी बाहों पर रखे बैठे हैं। तुम कहाँ हो? प्रभुपाद ने पूछा। स्टीव ने इशारा किया।
ओह, तुम इस तरह सिर नीचा करके कीर्तन करते हो। प्रभुपाद ने अपने परिचित श्रीमान बोगट को अनुग्रहित करने के लिए शांति जागरण में भाग लिया था। जब श्रीमान बोगट ने स्वामी जी के सहयोग की प्रशंसा करने और स्टोर फ्रंट जाने के लिए अपनी सहमति जताने के लिए उन्हें फोन किया, वे स्वामी जी की सहायता करना चाहते थे। स्टोर फ्रंट आने पर वे स्वामी जी से विचार विमर्श करना चाहते थे कि स्वामी जी संयुक्त राष्ट्र के साथ किस तरह कार्य कर सकते थे और भारतीय संस्कृति और शांति के आंदोलन में वे कुछ बड़े लोगों की सहायता किस तरह प्राप्त कर सकते थे। प्रभुपाद ने श्रीमान बोगट के तात्कालिक आगमन को बहुत महत्वपूर्ण माना। वे उनके लिए स्वयं भोजन बनाना और अपने आवास में अत्यधिक आतिथ्यपूर्ण ढंग से उनका स्वागत करना चाहते थे। जब वह दिन आ गया तो प्रभुपाद और कितने छोटे से रसोई घर में जुटकर कई घंटों में सर्वोत्तम भारतीय व्यंजन तैयार किए। प्रभुपाद ने स्टैनली को नीचे नियुक्त कर दिया और उससे बोलने कि जब तक वे श्रीमान बोगट के लिए भोजन तैयार करने में व्यस्त थे, किसी को ऊपर न आने दिया जाए। दूर तक देखने वाले साधुओं की शैली में आंखें झपकाते हुए स्टैनली राजी हो गया। वह स्टोर फ्रंट में नीचे जमकर बैठ गया। वह कुछ लड़के प्रकट हुए तो वह बोला, स्वामी जी से मिलने तुम ऊपर नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। दोपहर 12 बजे के करीब श्रीमान बोगट आए। पीतवर्ण के वृत्त और लोअर ईस्ट साइड के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए उन्होंने कहा कि वे स्वामी जी भक्ति वेदांत से मिलना चाहते हैं। स्वामी जी के आदेश की सारी गंभीरता को अपने बचकाने चेहरे पर लाकर आगंतुक को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए स्टैनली बोला, खेद है, स्वामी जी इस समय व्यस्त है और उन्होंने कहा है कि वे किसी से नहीं मिल सकते। श्रीमान बोगट ने प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। स्टोर फ्रंट में कोई कुर्सी नहीं थी। स्टैनली कहीं से एक फोल्डिंग कुर्सी ले आया। गर्मी बहुत थी। श्रीमान बोगट ने कई बार अपनी घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा बीत गया था। स्टैनली जप करता बैठा रहा। कभी कभी वे आंखें झपका लेता। 1 घंटे बाद श्रीमान बोगट ने पूछा कि क्या वे सब स्वामी जी के मिल सकते हैं। स्टैनली ने फिर भी इनकार किया। श्रीमान बोगट गुस्से में चले गए। ऊपर स्वामी जी चिंता में थे कि श्रीमान बोगट क्यों नहीं आए। अंत में उन्होंने केत को नीचे भेजा और स्टैनली ने उसे बताया कि कैसे उसने एक व्यक्ति को भगा दिया। क्या? केत गरज उठा, किंतु वह व्यक्ति तो कुछ क्षणों में जो कुछ हुआ था स्वामी जी को मालूम हो गया। वे आग बबूला हो गए। वे नीचे स्टोर फ्रंट में आए। मूर्ख, महामूर्ख, वे लौट पड़े और गुस्से में कमरे में बैठे हर एक को गहरी डांट दी, किंतु सबसे अधिक डांट स्टैनली को मिली। स्वामी जी को इतने गुस्से में किसी ने कभी नहीं देखा था। हताश होकर वे अपने कमरे में लौट गए। कुछ समय से स्टैनली कभी कभी खोया सा हो जाया करता था और जब उनका व्यवहार और भी दुर्बोध होने लगा था। स्टैनली की मां जानती थी कि उसका लड़का सालों से मानसिक कष्ट में था और इसलिए उसने प्रभुपाद से उस पर गहरी निगाह रखने की प्रार्थना की थी, किंतु अब स्टैनली अपने दायित्व के प्रति और भी ढीला हो गया और रसोईघर और स्टोर फ्रंट की सफाई भी उसने बंद कर दी। वह अकेला खड़ा खड़ा किसी चीज पर नजर गड़ाए रखता। वह बहुत उदास था और कभी कभी आत्महत्या की बातें करता। उसने नियमित रूप से जप करना भी बंद कर दिया। लड़के नहीं समझा पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। उनको विचार आया कि शायद उसे उसकी माँ के पास भेज देना ठीक रहेगा। एक दिन स्टैनली स्वामी जी से मिलने ऊपर आया। उनके निकट पहुंचकर वह बैठ गया। प्रभुपाद, हाँ क्या है? स्टैनली, क्या मुझे $50 मिल सकते हैं? प्रभुपाद, क्यों? प्रभुपाद सब पैसे अपने पास रखते थे, इसलिए जब उनके लड़कों को किसी चीज की जरूरत होती, चाहे वह बस के किराए के लिए 25 सेंट की हो, तो उन्हें स्वामी जी से मिलना पड़ता था। स्वामी जी को अपव्यय कभी भी मंजूर नहीं था। वे इतने मितव्ययी थे कि जब उन्हें कोई लिफाफा मिलता तो उसे सावधानी से फाड़ते और दूसरी साइड को लिखने के कागज के रूप में काम में लाते। इसलिए वे जानते थे कि स्टैनली $50 क्यों चाहता था। स्टैनली धीरे से बोला, मैं कुछ पेट्रोल खरीदकर आत्मदाह करना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने दरवाजे पर चक को देखा और उसने कहा कि ब्रूस को तुरंत बुलाकर लाए। ब्रूस तुरंत आ गया और प्रभुपाद और स्टैनली के पास बैठ गया। प्रभुपाद ने ब्रूस को, जिसे हाथ में ही उन्होंने छोटी मोटी धनराशि की व्यवस्था का भार सौंपा था, कहा कि स्टैनली को वह $50 दे दे और उन्होंने स्टैनली को दोबारा कहलाया कि वह $50 क्यों चाहता था। ब्रूस ने प्रतिवाद किया, किंतु स्वामी जी, हमारे पास इतना धन
नहीं है। प्रभुपाद शांत स्वर में बोले, स्टैनली, तुमने देखा, ब्रूस कहता है कि हमारे पास उतना धन नहीं है। तब उन्होंने स्टैनली की माँ को फोन किया। बाद में प्रभुपाद ने बताया कि वे जान गए थे कि स्टैनली पागल हो गया है, क्योंकि उसने पेट्रोल के लिए $50 मांगे थे, जबकि वह केवल 35 सेंट में आती थी। किट सदा की भांति रसोई में भोजन तैयार कर रहा था, लेकिन आज स्वामी जी रसोई घर में चूल्हे के पास खड़े अपने शिष्य को देख रहे थे। किट रुका और भोजन बनाते बनाते उसने ऊपर देखा और कहा, स्वामी जी, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा नाम कृष्णदास रहेगा। इस सीधे साधे विचार विनिमय से पहली बार शिष्यत्व के लिए याचना की गई थी और प्रभुपाद द्वारा पहली बार दीक्षादान दिया गया। लेकिन इससे बढ़कर कुछ और था। प्रभुपाद ने घोषणा की कि वे शीघ्र ही दीक्षादान का आयोजन करेंगे। एक लड़के ने पूछा, दीक्षादान क्या है स्वामी जी? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले उनके पास माला होनी चाहिए। कीथ टेंडी की लेदर कंपनी गया और वहां से आधे इंच के काट के मनके और उन्हें गूंथने के लिए धागा ले आया। स्वामी जी ने कहा, मनकों को गिनते हुए जप करना श्रेयस्कर है। ठीक 108 मनकों की माला होनी चाहिए। इसमें स्पर्श की अनुभूति होती है। भारत के वैष्णव की भांति मनकों को गिनते रहने से पता चलता है कि मंत्र का जाप कितनी बार किया गया। भारत के कुछ भक्तों के पास 1000 से अधिक मनकों की माला होती है, उन्होंने बताया। वे उससे बार बार जप करते हैं। प्रभुपाद ने लड़कों को यह भी बताया कि 108 मनकों वाली इस माला में 2 मनकों के बीच दूरी गांठ किस तरह लगाई जाती है। 108 की संख्या का विशेष महत्व है। उपनिषदों की संख्या 108 है। भगवान कृष्ण की प्रमुख गोपियां भी 108 हैं। उन्होंने कहा कि नव दीक्षितों को प्रतिज्ञाएं लेनी होगी और एक प्रतिज्ञा होगी प्रतिदिन निर्धारित संख्या में मनकों की माला द्वारा जप करना। स्वामी जी के इस बालकों में से लगभग 1 दर्जन दीक्षा के लिए चुने जाने योग्य थे, किंतु चुने जाने का कोई कड़ा नियम नहीं था। यदि वे चाहे तो वे दीक्षा ले सकते थे। स्टीव, यद्यपि मैं वह सब कुछ पहले से करता आ रहा था जो स्वामी जी द्वारा निर्धारित था, लेकिन मुझे लगा कि दीक्षा का अर्थ भारी प्रतिबद्धता थी और जब मैंने पूर्ण स्वतंत्र बने रहने के लिए अपने अंतिम प्रबल आवेगों को परखा तो दीक्षा ग्रहण करने में मुझे हिचकिचाहट हुई। प्रभुपाद के मित्र दीक्षा को अपने अपने ढंग से देखते थे। कुछ इसे बहुत गंभीर जिम्मेदारी समझते थे और कुछ ने इसे केवल भोज उत्सव या एक घटना मात्रा से रूप में लिया। समारोह के कुछ दिन पूर्व आंगन में बैठे माला खुदते हुए वैली और होवर्ड इसके विषय में इस प्रकार बात कर रहे थे। वैली, यह एक औपचारिकता मात्र है। इसमें स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना होता है। होवर्ड, इसमें क्या करना होता है? वैली, किसी को बिल्कुल ठीक से ज्ञात नहीं। भारत में यह सर्वमान्य प्रथा है। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते कि स्वामी जी को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना है? होवर्ड, मैं नहीं जानता। जो कुछ भी हो, वे अच्छे आध्यात्मिक गुरु मालूम होते हैं। मेरा तात्पर्य है, मैं उन्हें और उनकी शिक्षा को बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मेरा अनुमान है कि एक तरह से वे पहले से ही मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। मैं नहीं जानता कि दीक्षा से स्थिति में क्या अंतर आ जाएगा। वैली, मैं भी नहीं जानता। मैं समझता हूँ इसमें कोई अंतर नहीं आता। यह केवल एक औपचारिकता है। सितंबर 8, जन्माष्टमी का दिन, भगवान कृष्ण के आविर्भाव का दिन। 1 वर्ष पूर्व प्रभुपाद ने कृष्ण का जन्मदिन जलदूत जहाज में कोलंबो से कुछ दूर बाहर मनाया था। अब ठीक 1 वर्ष बाद उनके पास हरे कृष्ण कीर्तन करने वालों की एक टोली थी। वे उन सबको एकत्र करेंगे और उनमें कीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन, व्रत तथा भोज का समारोह कराएंगे। अगले दिन दीक्षा होगी। 6 बजे प्रभुपाद नीचे आए और वे हमेशा की भांति प्रातःकालीन कक्षा लेने जा रहे थे कि लड़कों में से एक ने पूछा, क्या आज आप अपनी पांडुलिपि में से पढ़ेंगे? प्रभुपाद शर्मा गए, किंतु भगवत गीता की अपनी टीका में से पढ़ने के लिए कहे जाने से उन्हें जो हर्ष हुआ इसे वे छिपा नहीं पाए। सामान्यतः वे गीता की डॉक्टर राधाकृष्ण के ऑक्सफोर्ड से संस्करण से श्लोक पढ़ते थे। यद्यपि टीका में निर्विशेषवादी दर्शन था, किंतु स्वामी जी कहते थे कि अनुवाद 90% यथार्थ है। आज प्रातः उन्होंने राय को अपनी पांडुलिपि लाने के लिए ऊपर भेजा और 1 घंटे तक वे अपने टंकित पृष्ठों से पढ़ते रहे। जन्माष्टमी मनाने के विशेष नियम थे।
उस दिन निराहार रहकर कीर्तन, अध्ययन तथा कृष्ण भावनामृत की चर्चा में समय बिताना चाहिए। यदि कोई बहुत अशक्त अनुभव करे तो उसके लिए रसोई घर में फल रखे थे, किंतु अच्छा यही होगा कि भारत के भक्तों की तरह वे भी अर्धरात्रि तक उपवास रखें और फिर खाएं। प्रभुपाद ने बताया कि भारतवर्ष में लाखों लोग, जो हिंदू हो चाहे मुसलमान या कोई और, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं और प्रत्येक मंदिर में कृष्ण की लीलाओं के उत्सव मनाए जाते हैं और समारोह होते हैं। अंत में उन्होंने कहा, अब मैं बताऊंगा कि दीक्षा क्या है। दीक्षा का अर्थ यह है कि गुरु शिष्य को स्वीकार करता है और उसका भार उठाने को राजी होता है, और शिष्य गुरु को स्वीकार करता है और ईश्वर के समान उसकी पूजा करने को राजी होता है। वे कुछ देर रुके रहे, कोई बोला नहीं। कोई प्रश्न, उन्होंने पूछा, और जब कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तो वे उठे और चले गए। भक्तजन स्तंभित थे। उन्होंने उन्हें अभी क्या कहते सुना। सप्ताह तक वह इसी बात पर बल देते रहे कि जब कोई अपने आप को ईश्वर कहने लगे तो उसे कुत्ता समझो। वैली बोला, मेरा दिमाग उड़ गया है। हावर्ड ने कहा, हर एक का दिमाग चकरा गया है। स्वामी जी ने तो जैसे बम छोड़ दिया है। उन्हें कित का ध्यान आया। वह बुद्धिमान था, उससे परामर्श करना चाहिए, किंतु कित अस्पताल में था। परस्पर बातें करते हुए वे और भी चकरा उठे। स्वामी जी की बात ने उनके निर्णय को डगमगा दिया था। अंत में वैली ने अस्पताल जाकर कित से मिलने का निर्णय लिया। कित ने पूरा वृत्तांत सुना, किस प्रकार स्वामी जी ने उनसे उपवास करने को कहा था, किस प्रकार उन्होंने अपने पांडुलिपि से पढ़कर सुनाया था, और किस प्रकार उन्होंने कहा था कि वे दीक्षा का अर्थ बताएंगे, और किस प्रकार हर एक ने कान लगाकर सुना था। और यह सब करने के बाद स्वामी जी ने मानो एक बम छोड़ दिया हो। शिष्य गुरु को स्वीकार करता है और ईश्वर की भांति उनकी पूजा करने को राजी होता है। कोई प्रश्न? स्वामी जी ने कोमल स्वर में यह प्रश्न पूछा था और तब वे वहां से चले गए थे। वैली ने स्वीकार किया, मुझे मालूम नहीं है कि मुझे अब दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं। हमें ईश्वर की भांति उनकी पूजा करनी होगी। कीथ ने उत्तर दिया, यह तो तुम पहले से कर रहे हो। वे जो कुछ कहते हैं उसे तुम मानते हो। उसने सलाह दी कि वे स्वामी जी के इस विषय में बात कर ले दीक्षा के पूर्व। अतः वेली मंदिर वापस लौटा और उसने होवर्ड से परामर्श किया। फिर वे दोनों एक साथ स्वामी जी के कमरे में गए। होवर्ड ने पूछा, आपने आज सवेरे जो कुछ कहा है, क्या उसका अर्थ यह है कि हम गुरु को ईश्वर के रूप में माने? उसका अर्थ है कि गुरु उसी प्रकार सम्मान का पात्र है जैसे ईश्वर, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। प्रभुपाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, तो वह ईश्वर नहीं है? नहीं, प्रभुपाद बोले, ईश्वर ईश्वर है, गुरु उनका प्रतिनिधि है, इसलिए उसका वैसा ही आदर होना चाहिए जैसे ईश्वर का, क्योंकि वह आज्ञाकारी शिष्य को ईश्वर का बोध कराता है। स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो चुका था। पूरे दिन बिना भोजन किए रहना मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से कष्टदायक था। जेन बेचैन थी। उसने प्रतिवाद किया कि संभवतः वह और अधिक नहीं रुक सकती। उसे अपनी बिल्ली की देखभाल के लिए जाना था। प्रभुपाद ने उसके विरुद्ध निर्णय लेने का प्रयत्न किया, किंतु वह चली गई। अधिकांश भावी दीक्षार्थियों ने उस दिन कई घंटे काट के चमचमाते लाल मनकों को पिरोने में बिताए। धागे के एक सिरे को खिड़की की छड़ और रेडिएटर से बांधकर वे धागे में एक मनका डालते और उसके ऊपर की ओर सरकाकर मजबूती से गांठ लगा देते और हर मनके को पिरोने के साथ हरे कृष्ण मंत्र का एक जप करते। यही भक्ति योग था। दीक्षा के लिए अपनी माला पिरोना और जप करना। जितनी बार वे मनके में गांठ लगाते, ऐसा लगता कि कोई अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी हो। प्रभुपाद ने बताया कि भारत में भक्तजन प्रतिदिन कम से कम 64 बार माला फेरते हैं। माला के 108 मनकों में प्रत्येक बार हरे कृष्ण के जप से एक फेरी पूरी होती है। स्वामी जी के गुरु महाराज ने बताया था कि जो प्रतिदिन 64 बार माला नहीं फेरता वह पतित है। पहले कुछ बालकों ने सोचा कि उन्हें भी 64 बार माला फेरनी होगी और वे घबरा गए। इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा। यदि 64 बार माला फेरनी पड़ी तो कोई अपने काम कैसे जाएगा? कोई 64 बार माले का जप कैसे कर सकता है? तब किसी ने बताया कि स्वामी जी ने उससे कहा कि पश्चिम में कम से कम 32 बार माला जपना पर्याप्त होगा। वैली बोला कि उससे स्वामी जी को 25 बार ही कहते सुना है, किंतु यह भी असंभव लगता है। तब प्रभुपाद ने न्यूनतम की सीमा निर्धारित कर दी, 16 बार प्रतिदिन बिना नागा के। जो भी दीक्षा ग्रहण करे उसे उसकी प्रतिज्ञा लेनी होगी। माला पिरोने, मंत्र जपने, पढ़ने और ऊँगने का सिलसिला रात के 11 बजे तक चलता रहा।
तब हर एक को ऊपर स्वामी जी के कमरे में बुलाया गया। जब वे आंगन से पंक्तिबद्ध जा रहे थे तो उन्हें वातावरण में असामान्य शांति का अनुभव हुआ और दीवार की ओर दूसरी ओर हुस्टन सड़क में बिल्कुल सन्नाटा था। आकाश में चंद्रमा नहीं था। जब स्वामी जी के सभी अनुयायी फर्श पर बैठ गए और कागज के प्लेटों में संतोषपूर्वक प्रसाद ग्रहण करने लगे, तब स्वामी जी उनके मध्य बैठ गए और भगवान कृष्ण के जन्म की कहानियां सुनाने लगे। कृष्ण का आविर्भाव 5000 वर्ष पूर्व ऐसी ही रात्रि में हुआ था। वे वसुदेव और देवकी के पुत्र थे और राजा कंस के कारागार में अर्धरात्रि में प्रकट हुए थे। उनके जन्म के तुरंत बाद उनके पिता वसुदेव उन्हें वृंदावन ले गए थे, जहाँ गोप नंद महाराज ने अपने पुत्र के रूप में उसका पालन किया। स्वामी जी आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुद्धि की आवश्यकता पर भी बोले। उन्होंने कहा, केवल पवित्र शब्दों का जप करना ही पर्याप्त नहीं होता। मनुष्य को भीतर और बाहर से शुद्ध भी होना चाहिए। शुद्धात्मा से जप करने से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जीवात्मा इसलिए अशुद्ध हो जाता है क्योंकि वह भौतिक सुख भोगना चाहता है, किंतु जो अशुद्ध है वह कृष्ण का अनुयायी बनकर और अपने आप सारे कर्तव्य कार्य कृष्णा अर्पण करके शुद्ध बन सकता है। कृष्ण भावनामृत में नए दीक्षित भक्तों में अल्पकाल के बाद प्रयास में ढिलाई आने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु आध्यात्मिक उन्नति करते रहने के लिए तुम्हें चाहिए कि ऐसे लोभ का प्रतिरोध करो और अपने प्रयासों और भक्ति में निरंतर वृद्धि करो। माइकल ग्रैंड। मैंने दीक्षा के बारे में पहल उसने संपन्न होने के ठीक एक दिन पहले सुना। मैं अपने संगीत में मस्त था और वहां जाता नहीं था। मैं सेकेंड एवेन्यू में दीक्षा लेने वाले एक व्यक्ति के साथ जा रहा था और उसने मुझे बताया कि दीक्षा समारोह जैसी कोई चीज होने जा रही है। मैंने पूछा कि ये क्या होता है। जो उसने बताया कि जो कुछ मैं जानता हूँ उसका अर्थ यह है कि तुम गुरु को ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हो। यह मेरे लिए एक आश्चर्य की बात थी। मैं नहीं जानता था कि इसके बारे में क्या करूं, किंतु मैंने इसे पूर्णतया गंभीरता से नहीं लिया और जिस प्रकार चलते ढंग से इसकी चर्चा मुझसे की गई उससे मुझे लगा कि यह कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है। उसने मुझे यूं ही पूछ लिया कि क्या मैं इसमें शामिल होने जा रहा हूं और मैंने भी यूं ही उत्तर दे दिया, हाँ मैं सोचता हूं कि मैं शामिल होऊंगा। मैं एक बार इसे करके देखूंगा। जैन का विचार था कि वह एक आज्ञाकारी शिष्य नहीं बन पाएगी और दीक्षा तो उसे एक बहुत ही डरावनी चीज लगती थी। वह स्वामी जी को पसंद करती थी, विशेषकर उनके साथ भोजन बनाना, लेकिन माइक ने उसे विश्वास दिलाया। वह दीक्षा लेने जा रहा था, इसलिए उसे विश्वास दिलाया गया कि जैन को भी उसके साथ जाना चाहिए। कार्ल इयरजेंस अपने अध्ययन से दीक्षा के संबंध में थोड़ा बहुत जानता था और दूसरों की अपेक्षा उसे कहीं अधिक पता था कि दीक्षा बहुत गंभीर प्रतिबद्धता थी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी दीक्षा दे रहे थे और वह दीक्षा ग्रहण करने के विषय में बहुत सावधान था। वह जानता था कि दीक्षा का अर्थ था अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार का सर्वथा त्याग और दीक्षा ग्रहण किए हुए शिष्य का अन्यों तक गुरु के उपदेशों के प्रचार का नया उत्तरदायित्व वहन करना। स्वामी जी ने सेकेंड एवेन्यू चले जाने के बाद काल के लिए आकर्षक पहले से ही कम हो गया था, किंतु फिर भी उसे दीक्षा समारोह में उपस्थित रहने का निर्णय लिया। बिल एप्स्टीन ने कभी भी अपने आप को गंभीर शिष्य नहीं माना था। दीक्षा समारोह का आयोजन स्वामी जी के कार्यकलाप का एक और आयाम था और कोई चाहे तो उसे गंभीरता से ले या ना ले। उसने सोचा कि दीक्षा लेना ठीक ही रहेगा, चाहे कोई उसके विषय में गंभीर न भी हो, वह लेकर देखेगा। केरल बेकर को जानकर आश्चर्य हुआ कि कुछ लोग दीक्षा लेने जा रहे थे, यद्यपि उसका इरादा अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का नहीं था। जब से स्वामी जी अपने पुराने स्थान से चले गए थे, काल ने उसके यहाँ नियमित रूप से जाना बंद कर दिया था और उसकी इच्छा दीक्षा लेने की नहीं थी। उसने सोचा शायद स्वामी जी स्त्रियों को दीक्षित करेंगे भी नहीं या नहीं। रॉबर्ट नेल्सन स्वामी जी को भूला नहीं था और जब भी संभव हुआ वह उसकी सहायता करना चाहता था, लेकिन सिवाय कभी कभी मित्र भाव से जानने की उससे स्वामी जी के यहाँ जाना बंद कर दिया था। वह अपने ही कार्यों में व्यस्त रहता। वह अब भी अप टाउन में रहता था और लोअर ईस्ट साइड में उसका कुछ लेना देना नहीं था। जेम्स ग्रीन ने सोचा कि इसमें इसकी शुद्धता नहीं थी कि वह दीक्षा ले सके। दीक्षित होने वाला मैं कौन होता हूँ, लेकिन स्वामी जी ने उसे स्टोर फ्रंट में कुछ लाने के लिए कहा था। मैं गया और वह मान गया कि मुझे दीक्षा ग्रहण करनी है, इसलिए मैंने सोचो क्यों नहीं। स्टेनली नियमित रूप से फिर जप कर रहा था और अपनी सनक
सब को पीछे छोड़ चुका था। वह स्वामी जी और उनके अनुयायियों से चिपका हुआ था। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह दीक्षा ले ले। उसकी माँ बोली, यह ठीक रहेगा। स्टीव को इसके बारे में सोचने को और समय चाहिए था। कीथ अस्पताल में था। ब्रूस अभी केवल यह 2 सप्ताह से आ रहा था, इसलिए उसके लिए दीक्षा लेना अभी अभी बहुत जल्दी था। चक मंदिर में नियमित आध्यात्मिक जीवन से एक सप्ताह से अवकाश पर था, अतः वह दीक्षा के विषय में जानता नहीं था। किसी से न सिर मुंडवाने को कहा गया, न बाल कटाने को और न कपड़े बदलने को। किसी ने प्रभुपाद को परंपरागत गुरु दीक्षिणा नहीं दी, जो गुरु के प्रति शिष्य की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भेंट स्वरूप होती है। किसी ने घरेलू कार्यों में भी उनका हाथ नहीं बटाया। अतः स्वामी जी को भोजन बनाने का अधिकांश कार्य और दीक्षा की अन्य तैयारियां स्वयं करनी पड़ी। वे अपने अनुवृत्ति से भलीभांति अवगत थे और किसी पर कोई कार्य लादना नहीं चाहते थे। कुछ नव दीक्षितों को दीक्षा लेने के बाद यह मालूम न था और उन्होंने पूछकर जाना कि शिष्यों के लिए 4 नियम अनिवार्य थे और वे थे मांसाहार न करना, अवैध यौनाचार न करना, मादक द्रव्य सेवन न करना और जुआ न खेलना। जब शिष्यों ने इसके बारे में पूछा तो स्वामी जी का उत्तर था, मुझे प्रसन्नता है कि आखिर तुम लोग यह पूछ तो रहे हो। अब साक्षात वैदिक यज्ञ होना था, जिसमें स्वामी जी के आवास के सामने वाले कमरे में अनुष्ठानिक अग्नि को प्रज्वलित करना था। कमरे के मध्य में यज्ञशाला थी, जिसमें 2 फुट वर्गाकार और 4 फुट ऊंची ईंटों की वेदी थी, जो मिट्टी से ढकी थी। मिट्टी आंगन के लिए ली गई थी और ईंटें पास के एक ध्वस्त इमारत से लाई गई थी। वेदी की चारों ओर 11 केले, घृत, तिल, अक्षत, जौ, 5 तरह की रंग चूर्ण और प्रकाश करने की सामग्री थी। सामने के कमरे की शेष जगह 11 दीक्षार्थियों द्वारा घेरी थी। वे यज्ञशाला की चारों ओर पालथी मारे बैठे थे। हाल में एकत्रित अतिथि खुले दरवाजे के उत्सुकता पूर्वक यह दृश्य देख रहे थे। स्वामी जी के अतिरिक्त सभी के लिए यह नया और विचित्र दृश्य था और इस समारोह की प्रत्येक क्रिया उन्हीं के निर्देशन में हो रही थी। जब कुछ लड़कों ने अपने अपने मस्तकों पर तिलक ठीक तरह न लगाया तो स्वामी जी ने बड़े धैर्य से अपनी उंगली से उनके मस्तकों पर स्वच्छ छोटा सा वी चिन्ह बना ली। मिट्टी के वेदी के समक्ष बैठे हुए स्वामी जी वहां एकत्र जन समूह को देख रहे थे। वह जन समूह लोअर ईस्ट साइड के युवा हिप्पियों से किसी भी तरह भिन्न नहीं था, जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, संगीत या अनेक उत्सवों पर एकत्र हुआ था। उनमें से कुछ तो मात्र नए दृश्य का आनंद लेने आए थे, किंतु कुछ स्वामी जी के परम भक्त थे। जो भी हो, जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति में थी। स्वामी जी ने पूरे समारोह के दौरान हरे कृष्ण मंत्र का धीरे धीरे जप करते रहने का अनुरोध किया था। यह जप अब अनवरत गुंजार का रूप धारण कर चुका था, जो इस वैदिक संस्कार के प्रधान पुरोहित के रूप में स्वामी जी की रहस्यमय भावभंगी के साथ बराबर चल रही थी। उन्होंने 1 दर्जन अगरबत्तियां जलाकर शुभारंभ किया, फिर जल से तर्पण किया। बाएं हाथ में एक आचमनी लेकर पात्र से अपने दाएं हाथ में 3 बूंद जल डाला और उससे आचमन किया। उन्होंने यह क्रिया 3 बार की। चौथी बार उन्होंने जल का आचमन नहीं किया, प्रत्युत उसे अपने पीछे फर्श पर गिरा दिया। तब उन्होंने आचमनी और पात्र को दीक्षार्थियों में घुमाया, जिन्होंने स्वामी जी को जो कुछ करते देखा था उसका अनुकरण करने का प्रयत्न किया। और जब उनमें से कुछ ने जल को गलत हाथ में लिया या उसका आचमन अलग ढंग से किया तो स्वामी जी ने धैर्यपूर्वक उसको सुधार दिया। उन्होंने कहा, अब मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो। तब उन्होंने वैदिक शुद्धि मंत्र का एक एक अक्षर उनसे दोहराया। नवदीक्षित रुक रुक कर शब्दों का उच्चारण करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि इसके पूर्व उन्होंने इन शब्दों को कभी नहीं सुना था। तब उन्होंने अनुवाद करके बताया, चाहे अपवित्र हो या पवित्र या किसी भी प्रकार की अवस्थाओं से क्यों न गुजर चुका हो, जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर तथा अंदर से पवित्र हो जाता है। उन्होंने 3 बार जल का आचमन किया और ज्यों जो जल पात्र एक नव दीक्षित के दूसरे के पास जाता रहा और वापस उनके पास आता रहा, हरे कृष्ण मंत्र गुंजायमान होता रहा। स्वामी जी ने 3 बार ओम अपवित्रः मंत्र का जप किया और कराया। तत्पश्चात उन्होंने अपना एक हाथ और उठाया और जो ही जप की मरमर ध्वनि शांत हुई, उन्होंने अपना व्याख्यान आरंभ कर दिया। व्याख्यान के बाद स्वामी जी ने भक्तों से एक एक करके अपनी अपनी मालाएं देने को कहा और उन पर जप आरंभ कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जा रहे जप के शब्दों से कमरा भर गया। जब किसी माला की फेरी पूरी हो जाती, वे माला के स्वामी
माला के स्वामी को बुलाते और माला को ऊपर की ओर पकड़कर जप की विधि बताते। तब वे नव दीक्षित के दिव्य नाम को घोषणा करते। शिष्य अपनी माला वापस लेता, फर्श पर झुककर नमन करता और इस मंत्र का उच्चारण करता। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। मैं श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय है। कुल 11 दीक्षित थे, अतः 11 मालाएं थी और जब 1 घंटे से अधिक देर तक चलता रहा। प्रभुपाद ने हर लड़के को गले की एक माला दी और कहा कि यह कुत्ते के पट्टे के समान है, जिससे भक्त की पहचान कृष्ण के कुत्ते के रूप में हो सकती है। अपनी माला और अपना नया नाम उमापति पाने के बाद वैली होवर्ड की बगल में अपने स्थान पर लौट आया और बोला, कितना आश्चर्यजनक था यह! अपनी माला प्राप्त करना कितना आश्चर्यजनक है। एक एक करके प्रत्येक नव दीक्षित को अपनी माला और अपना आध्यात्मिक नाम प्राप्त हुआ। इस प्रकार होवर्ड को हयग्रीव, वैली को उमापति, बिल को रविंद्र स्वरूप, काल को कार्लापति, जेम्स को जगन्नाथ, माइक को कुमुद, जैन को जानकी, राय को रायराम और स्टेनली को दृश्य नाम मिल गया। एक दूसरा स्टेनली जो ब्रुकलिन में काम करता था और जेनोस जो मास्ट्रियल में कॉलेज का छात्र था, उसी रात स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी से इसका बाहर का संबंध था। उन्होंने भी औरों के साथ दीक्षा ग्रहण करने की उन्हें सत्यव्रत और जनार्दन नाम मिले। तब स्वामी जी ने अपने समक्ष बनी मिट्टी के वेदी के आर पार रंग छिड़ककर हवन आरंभ किया। उपस्थित जन समूह मंत्रमुग्ध होकर उनकी प्रत्येक रहस्यमय क्रिया का अवलोकन करता रहा। उन्होंने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े और टहनियां उठा उठाकर उन्हें घी में डुबो दिया और मोमबत्ती की लौ से जलाकर वेदी के मध्य में रखा और यज्ञ के लिए अग्नि तैयार की। तब उन्होंने एक पात्र में तिल और जो और घी मिलाया और उन्हें इस मिश्रण को सबके बीच घुमा दिया। प्रत्येक नव दीक्षित ने इसमें से अंजुलि भर मिश्रण अग्नि में डालने के लिए ले लिया। तदनंतर उन्होंने संस्कृत में प्रार्थना का पाठ आरंभ किया और सबों से उसे दोहराने के लिए कहा। प्रत्येक प्रार्थना का अंत 3 बार स्वाहा शब्द के उच्चारण से होता और प्रत्येक स्वाहा के बाद नव दीक्षित तिल जौ का कुछ मिश्रण अग्नि में डाल देते। स्वामी जी घी डालते, समिधाएं डालते और एक के बाद एक मंत्र पढ़ते जाते थे। अंत में यज्ञ अग्नि पूरी तरह प्रज्वलित हो गई। मंत्र पढ़े जाते रहे, घी डाला जाता रहा और अग्नि शिखाएं बढ़ती रही, जिसमें कमरा गर्म हो गया। 15-20 मिनट बाद स्वामी जी ने प्रत्येक नव दीक्षित से अग्नि के एक एक केला डालने को कहा। अग्नि में 11 केलों का ढेर लग जाने के अग्नि ज्वालाएं शांत होने लगी और धुआं गहरा हो गया। कुछ नवदीक्षित उठ पड़े और खांसते हुए दूसरे कमरे में भागने लगे और अतिथिगण बड़े हाल में चले गए, किंतु स्वामी जी बचे हुए घी और मिश्रण को अग्नि में डालते रहे। उन्होंने कहा, इस प्रकार के धुएं से कोई कष्ट नहीं होता। अन्य प्रकार के धुएं से कष्ट होता है, लेकिन इससे नहीं होता। यद्यपि सभी की आंखें धुएं से उत्तेजित हो रही थी और उनके आंसू निकल रहे थे, लेकिन स्वामी जी ने खिड़कियां बंद करने को कहा, इसलिए अधिकांश धुआं कमरे के भीतर ही रह गया और किसी पड़ोसी ने कोई शिकायत नहीं की। स्वामी जी विस्फारित ओठों से हंसे। विष्णु की प्रज्वलित जिह्वा अर्थात यज्ञ की अग्नि के समक्ष अपने आसन से उठे और ताली बजाकर हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। एक के आगे एक पांव रखते हुए और इस ओर से उठकर दूसरी ओर झूमते हुए वे अग्नि के सामने नाचने लगे। उनके शिष्यों ने नाचने और कीर्तन में उनका साथ दिया। धुआं कम हो गया। उन्होंने प्रत्येक शिष्य को मेज के ऊपर रखे पंचतत्व के चित्र में भगवान चैतन्य के चरणों से अपनी माला का स्पर्श करने को कहा। अंत में उन्होंने खिड़कियां खुलवा दी। समारोह का अंत और कमरे की हवा के साफ होने के बाद स्वामी जी हंसकर बोले, कमरे में इतना धुआं हो गया है कि मैंने समझा कि कोई अग्निशामक दल यानी फायर ब्रिगेड न बुला ले। प्रभुपाद प्रसन्न थे। उन्होंने सभी भक्तों और अतिथियों को प्रसाद वितरण किए जाने की व्यवस्था की। यज्ञ, प्रार्थनाओं, प्रतिज्ञाओं तथा प्रत्येक के मुख से हरे कृष्ण कीर्तन होने के कारण शुभ वातावरण उत्पन्न हो गया था। सब कुछ प्रगति भर था। अब पाश्चात्य जगत में भी नव दीक्षित भक्त हो गए थे। अंत में अधिकांश दीक्षित अपने कमरे अपने अपने घर चले गए और दीक्षा समारोह के बाद सफाई के लिए केवल गुरु महाराज रह गए। 9 सितंबर 10
दीक्षा समारोह के अगले दिन प्रभुपाद सवेरे सवेरे अपने अपार्टमेंट में बैठे श्रीमद् भागवत पर एक टीका के अंश पढ़ रहे थे। उस समय बृहद संस्कृत संस्करण उनके सामने उनकी मेज पर रखा था। वे सिंह की कमानी वाला चश्मा लगाए थे, जिससे उनकी भाव भंगिमा बदल गई थी और वे प्रकांड विद्वान दिख रहे थे। वे केवल पढ़ने के लिए चश्मा लगाते थे। इससे ऐसा लगता था कि जब वे आचार्यों जैसे गहन चिंतन में लीन हो गए थे। उनका कक्ष शांत था। मध्य प्रातःकालीन चमकता हुआ सूर्य खिड़की की राख से प्रकाश और ऊष्मा दे रहा था। एकाएक किसी ने दरवाजा खटखटाया। हाँ, आ जाइए। चश्मा हटाते हुए उन्होंने ऊपर देखा और कहा। माइक और जैन ने जिनका नाम अब मुकुंद और जानकी था, दरवाजा खोला और अंदर आ गए। स्वामी जी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। हाँ हाँ, अंदर आ जाइए, कहते हुए वे मुस्कुराए। वे दोनों अंदर आ गए और अपने पीछे उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। दोनों प्रफुल्ल चित्त युवा अमेरिकन थे। अपने भाव व्यंजन नेत्रों से स्वामी जी प्रसन्न लग रहे थे। वे दोनों उनके सामने बैठ गए और स्वामी जी ने विनोद में उन्हें उनके नवदीक्षित नामों से संबोधित किया। तो तुम दोनों साथ रह रहे हो, किंतु अब तुम लोग दीक्षा की गंभीर प्रतिज्ञाएं ले चुके हो, तो इसके विषय में तुम लोग क्या करोगे? मुकुंद घबरा गया। अच्छा, तो कृष्ण भावनामृत में प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है क्या? स्वामी जी ने सिर हिलाया। हाँ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों विवाह क्यों नहीं कर लेते? वे राजी हो गए कि विचार अच्छा था और प्रभुपाद ने तुरंत ही उनके विवाह के लिए 2 दिन बाद की तिथि निश्चित कर दी। प्रभुपाद ने कहा कि वे एक बड़ा भोज देंगे और विवाहोत्सव अपने अपार्टमेंट में करेंगे। उन्होंने मुकुंद और जानकी से कहा कि वे अपने संबंधियों को आमंत्रित कर ले। मुकुंद और जानकी दोनों ओरेगन में पलकर बड़े हुए थे और उनके परिवार के सदस्यों को उतने थोड़े नोटिस पर इतनी दूर की यात्रा तय करना संभव नहीं था। केवल जानकी की बहन जॉन आने को राजी हुई। जॉन, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि यह किस तरह का विवाह होगा। मैं केवल इतना जानती थी कि उनकी भेंट किसी स्वामी से हो गई थी और उनसे वे संस्कृत सीख रहे थे और 2nd एवेन्यू में उनके एक छोटे से स्टोर फ्रंट में मंदिर में जाते थे। जब मैं स्वामी जी से मिली तो वे अपने सामने वाले कमरे में खिड़की के पास सूर्य के प्रकाश में बैठे थे। उनकी चारों ओर प्रसाद के पात्र थे, जिससे वे अपने भक्तों में वितरित कर रहे थे, जो इनके इर्द गिर्द दीवार से सटे बैठे थे। मैं माइक्रोबायोटिक्स की छात्रा थी और दोपहर में इसे खाने की इतनी शौकीन नहीं थी। जब मैं मेरे कमरे में प्रविष्ट हुई तो स्वामी जी ने पूछा, यह कौन है? मुकुंद ने बताया, यह जानकी की बहन जॉन है। यह विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए ओरेगन से आई है। स्वामी जी बोले, ओह, ओरेगन कहाँ है? मुकुंद ने उत्तर दिया, ओरेगन यहाँ से 3000 मील दूर है, अमेरिका की दूसरी ओर। स्वामी जी ने कहा, ओह, इतनी दूर से आ रही हो, बहुत अच्छा। परिवार के अन्य सदस्य कब पहुँच रहे हैं? तब मैंने कहा, स्वामी जी, विवाह उत्सव में सम्मिलित होने केवल मैं ही आई हूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है तुम आ गई हो, बैठ जाओ और कुछ कृष्ण प्रसाद ग्रहण करो। उन्होंने मुझे कुछ दाल, रसेदार सब्जी, दही, सलाद और चपातियां दी। चूंकि मैं माइक्रोबायोटिक्स की अनुयायी थी, इसलिए यह सारा प्रसाद मेरे लिए स्वादहीन था। सच तो यह है कि पूरे समय यह मेरे गले में फंसा रहा, किंतु मुझे याद है कि मेरे सारे समय उन तेजस्वी सुंदर व्यक्ति को देखती रही, जो इतने उत्सुक थे कि उनके बनाए प्रसाद को मैं ग्रहण करूं। इसलिए सब खा गई, लेकिन मन में मैंने निर्णय लिया कि यह अंतिम बार है जब मैं भक्तों के साथ ये लंच खा रही हूँ। किसी तरह मैंने खाना खत्म किया। स्वामी जी, जो बार बार मुझे देख रहे थे, बोले, और चाहिए? और चाहिए? मैंने कहा, नहीं धन्यवाद, मेरा पेट भर गया है। प्रसाद बहुत अच्छा था, लेकिन मैं और अधिक नहीं खा सकती। इस तरह प्रसाद वितरण समाप्त हुआ और सब लोग सफाई के लिए उठ खड़े हुए। तब स्वामी जी बोले कि वे मुकुंद, जानकी और मुझसे एक साथ मिलना चाहते हैं, दूसरे दिन विवाह की तैयारियों के संबंध में। जब हम तीनों उनके साथ कमरे में बैठे थे तो स्वामी जी कोने में गए। वहाँ एक खड़ा सा पात्र रखा था, जिसके बाई की ओर जमी हुई शक्कर के रवे लगे थे। मैंने सोचा, ओह, यह कोई मिष्टान लगता है, किंतु मैं शायद और कुछ भी नहीं खा सकती थी। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार पात्र में हाथ डाला और उसमें एक बड़ा और गोल गुलाब जामुन, जिससे शीरा टपक रहा था, निकाल लिया। मैं बोली, अरे नहीं, मैं इतना खा चुकी हूँ, मैं और नहीं खा सकती। उन्होंने कहा, ओह, लो लो। मुझे हाथ बढ़ाना पड़ा और उसमें से एक गुलाब जामुन लेना पड़ा। गुलाब जामुन खत्म करते करते मैंने ये ठान लिया कि यहाँ भविष्य में फिर कभी नहीं आऊंगी। तब वे
समझाकर बताने लगे कि वैदिक परंपरा में किस तरह कन्या के परिवार की ओर से ही विवाह के लिए शानदार व्यवस्था होती थी, और चूंकि मैं परिवार की एकमात्र सदस्य हूँ जो विवाह में सहायता करने आई थी, इसलिए मुझे अगले दिन विवाह के भोज की तैयारी में उनकी सहायता के लिए पहुंच जाना चाहिए। अतः अगले दिन सवेरे 9 बजे जब जानकी यज्ञ के लिए कमरा सजा रही थी और उसके आर पार वंदनवार और पुष्पमालाएं बांध रही थी, मैं स्वामी जी से मिलने ऊपर गई। जब मैं पहुंची तो उन्होंने तुरंत मुझे सामान खरीदने बाजार भेज दिया। 5 या 6 चीजों की खरीदारी करनी थी। उनमें से एक चीज बाजार में कहीं नहीं मिली, यद्यपि मैंने कई दुकानदारों से बात की। जब मैं वापस आई तो उन्होंने पूछा, लिस्ट के सभी सामान मिल गए? मैंने कहा हाँ, सिवाय एक के, बाकी सब मिल गए हैं। उन्होंने पूछा वह क्या है? मैंने कहा कोई नहीं जानता कि तूमर क्या है। उन्होंने मुझसे हाथ धुलवाए और 5 पांड आटे की थैली के साथ अपने सामान के कमरे में फर्श पर बैठा दिया। वहाँ एक पौंड मक्खन और एक घड़ा पानी का रखवाया। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, क्या तुम इसे गूंथकर मुलायम लोई बना सकती हो? मैंने उत्तर दिया, आप कैसी लोई चाहते हैं, किस काम के लिए? उन्होंने पूछा, तुम्हारी आयु क्या है? मैंने उत्तर दिया, स्वामी जी मैं 25 साल की हूँ। वे बोले, तुम 25 साल की हो, अब मध्यम दर्जे की मुलायम लोई नहीं बना सकती? भारत में यह आम बात है कि 5 साल से अधिक की कोई भी लड़की ऐसे लोई बनाने का अच्छा अनुभव रखती है, लेकिन चिंता मत करो, मैं करके तुम्हें दिखाऊंगा। अतः बड़ी दक्षता के साथ उन्होंने आटे का थैला खाली किया और वे हाथ की उंगलियों के सिरे से आटे में घी मिलाते गए जब तक कि वह मोटा मिश्रण नहीं बन गया। तदनंतर उन्होंने आटे के बीच एक गड्ढा बनाया, उसमें उचित मात्रा में पानी मिलाकर विशेष की भांति गूंथकर उसे मखमली चिकनाई वाले मध्यम दर्जे की मुलायम लोई से बदल दिया। तब वे उबले हुए आलू की एक थाली ले आए, उंगलियों के सिरों से उसे मसल दिया और उन पर मसाले छिड़कने लगे। उन्होंने मुझे करके दिखाया कि आलूओं की कचौड़ियाँ कैसे बनाई जाती है। एक तरह की वे तली हुई भारतीय पेस्ट्री होती है जिसमें मसालेदार आलू की पीठी भरी होती है। 11 बजे से 5 बजे तक मैं उस कमरे में बैठी कचौड़ियां बनाती रही। इस बीच उसी तीसरे पहर स्वामी जी ने शाकाहारी व्यंजनों की 15 और किस्में तैयार कर डाली। हर व्यंजन इतनी बड़ी मात्रा में था कि वह 40 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त था और उन्होंने उन्हें अकेले ही अपनी छोटी सी संकरी रसोई में तैयार किया था। उस तीसरे पहर गर्मी सी थी और मुझे पसीना आ रहा था। मैंने पूछा, स्वामी जी क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? उन्होंने दरवाजे की ओर सिर फेरा और कहा, जाओ अपने हाथ धो डालो। मैंने ये तुरंत किया और जब मैं लोटी को स्वामी जी ने मुझे पानी का ग्लास दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि जब भगवान के लिए प्रसाद तैयार कर रहे होते हैं तो उस समय कोई चीज खानी या पीनी नहीं करना चाहिए। इसलिए पानी पीने के बाद मैं फिर भीतर गई, अपने हाथ धोए और फिर लौटकर आ बैठी। तीसरे पहर लगभग 2 बजे मैंने कहा, स्वामी जी क्या एक सिगरेट मिल सकती है? उन्होंने कोने की तरफ सिर घुमाया और कहा, जाओ अपने हाथ धो डालो। मैंने वैसा ही किया और जब मैं वापस आई तो उन्होंने कृष्ण चेतना के 4 नियम मुझे बताए। मैं कचौड़ियाँ तैयार करती ही रही। 3:30 या 4 बजे के करीब कमरे में बहुत गर्मी हो रही थी और जब स्वामी जी कोई तैयार व्यंजन कमरे में रखने आए उस समय मैं अपनी बाहों और हाथों से अपना माथा पोंछ रही थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, जाओ और अपने हाथ धोकर आओ। मैंने फिर वही किया और लौटने पर उन्होंने मुझे गीले कागज का एक तौलिया दिया। उन्होंने समझाया कि कृष्ण के लिए प्रसाद बनाने में स्वच्छता एवं शुद्धता के कुछ निश्चित मापदंड की आवश्यकता होती है जो उनसे भिन्न है, जिसमें मैं अभ्यस्त थी। विवाह उत्सव में लगभग 30 लोग सम्मिलित हुए। सजावट वैसी ही थी जैसी 3 दिन पहले दीक्षा समारोह के लिए की गई थी, सिवाय इसके कि ये अधिक तड़क भड़क वाली थी और भोज अधिक शानदार और खर्चीला था। स्वामी जी का सामने वाला कमरा अनानास की टहनियों से सजाया गया था और उसके ऊपर एक छोर से दूसरी तरफ वंदनवार और फूल पत्तियों की झालरें टांगी गई थी। कुछ नए दीक्षित शिष्य गले में मोटे लाल मनकों की मालाएं पहने हुए आए। वे प्रतिज्ञा ले चुके थे प्रतिदिन माला की 16 फेरियां और वे अपनी मालाओं पर वैसे ही जप करते जैसा कि स्वामी जी ने बताया था। प्रसन्नता पूर्वक यद्यपि मस्तिष्क पर जोर देकर वे अपने साथियों को उनके आध्यात्मिक नामों से पुकारते। जानकी, स्वामी जी ने कहा कि मुझे अपने विवाह के अवसर पर साड़ी पहननी चाहिए और वह रेशम की होनी चाहिए। मैंने पूछा किस रंग की? तो वे बोले लाल रंग की। अतः मुकुंद ने मेरे लिए एक बड़ी सुंदर साड़ी खरीद डाली और कुछ सुंदर आभूषण भी। स्वामी जी के मित्र जानकी को प्रायः देखा
करते थे क्योंकि वह मुकुंद के साथ नित्य आती थी। आमतौर पर वह श्रृंगार पटार नहीं करती थी और बहुत सादे कपड़े पहनती थी, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ और थोड़ा संकोच भी जब उन्होंने जानकी को आभूषण पहने सजी धजी और चमकती लाल साड़ी में प्रवेश करते हुए देखा। दुल्हन जानकी के बाल जूड़े के रूप में बांधे गए थे और अंडाकार रूप पहले तारकशी के आभूषण से अलंकृत किए गए थे। उसने चांदी के भारी कर्णफूल पहन रखे थे जिन्हें मुकुंद ने फिफ्थ एवेन्यू के एक महंगी भारतीय आयात दुकान से खरीदा था। उसने हाथों में चांदी के कंगन भी पहने थे। प्रभुपाद ने मुकुंद और जानकी को विवाह मंडप में यज्ञ की वेदी की दूसरी ओर अपने सामने बैठने को कहा, जैसा कि उन्होंने दीक्षा के समय किया था। उन्होंने अगरबत्तियां जलाई और वर वधु को जल से शुद्ध किया, शुद्धि मंत्र पढ़ा और तब बोलना आरंभ किया। उन्होंने समझाकर बताया कि कृष्ण चेतना में पति और पत्नी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, उन्हें एक दूसरे की सेवा कैसी करनी चाहिए और कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए। तब प्रभुपाद ने जानकी की बहन से कहा कि वह जानकी को औपचारिक रूप से मुकुंद की पत्नी के रूप में अर्पित करे। उसके बाद मुकुंद ने वही कहा जो स्वामी जी बोलते थे, मैं जानकी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और उन दोनों के जीवन भर में उसका भर संभालूंगा। कृष्ण भक्ति में हम दोनों साथ साथ शांति पूर्वक रहेंगे और हमारा एक दूसरे से विच्छेद कभी नहीं होगा। इसके बाद प्रभुपाद जानकी की ओर मुड़े, क्या तुम श्रीमान मुकुंद दास ब्रह्मचारी को अपना जीवन साथी स्वीकार करती हो? क्या तुम हमेशा उसकी सेवा करोगी और कृष्ण चेतना के कार्यों में उसकी सहायता करोगी? तब जानकी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं मुकुंद को जीवन भर के लिए अपना पति स्वीकार करती हूँ। हमारे बीच कभी विच्छेद नहीं होगा, न सुख में न दुख में। मैं हमेशा उनकी सेवा करूंगी और हम कृष्ण भक्ति के साथ साथ शांति पूर्वक रहेंगे। अन्य कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है सिवाय स्वामी जी के। उन्होंने कीर्तन का संचालन किया। उन्होंने वर और वधु के बीच आदान प्रदान के लिए पंक्तियां दी और बताया कि उन्हें कहाँ बैठना था और क्या करना था। वास्तव में उन्होंने उन्हें विवाह बंधन में बंध जाने को कहा। उन्होंने भोज के लिए विविध व्यंजन भी तैयार किए थे जो समारोह की पूर्णाहुति के लिए रसोई घर में प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभुपाद ने मुकुंद और जानकी को अपनी पुष्प मालाएं बदल लेने को कहा और उसके साथ बैठने के स्थान में भी अदला बदली करवाई। तब उन्होंने मुकुंद को जानकी की मांग में कुछ सिंदूर डालने और उसके बाद उसके सिर को साड़ी से ढक देने को कहा। तत्पश्चात यज्ञ हुआ और अंत में भोज। विवाह की प्रमुख विशेषता थी विशाल भोज। यह एक विशेष सामाजिक सफलता सिद्ध हुआ। अतिथियों ने खाने में खूब उत्साह दिखाया, बार बार मांगकर खाया और खाने के बाद स्वाद की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रभुपाद के अनुयायियों के लिए जो प्रतिदिन चावल, दाल, सब्जी और चपातियों का सादा खाना खाने के अभ्यस्त थे, आज का भोज उन्माद सिद्ध हुआ और वे जितना कुछ पा सके उन्होंने जी भर कर पाया। मुकुंद के बहुत से मित्र माइक्रोबायोटिक के अनुयायी थे और पहले उन्होंने मिष्टानों के खाने में परहेज दिखाया, किंतु खाने के प्रति औरों के उत्साह से उनका परहेज भी क्रमशः समाप्त हो गया और स्वामी जी द्वारा दक्षता से पकाए गए व्यंजनों के स्वाद ने उन्हें भी विवश कर लिया। जानकी बोली, हे भगवान, स्वामी जी तो बड़े अच्छे पाक शास्त्री हैं। ब्रूस, जो प्रथम दीक्षा समारोह में उपस्थित नहीं हो सका था, पहली बार वैदिक यज्ञ देख रहा था और स्वामी जी की कचौड़ियों का स्वाद ले रहा था। उसने वही संकल्प किया कि वह अपने आप को कृष्ण चेतना के प्रति अर्पित कर देगा और जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी स्वामी जी का शिष्य बन जाएगा। लगभग सभी अतिथि आभार प्रकट करने और बधाई देने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वामी जी के पास गए। वे प्रसन्न थे और बोले, ये सब कृष्ण का आशीर्वाद है, उनका अनुग्रह है। समारोह के पश्चात मुकुंद और उसकी पत्नी ने बहुत से भक्तों और अतिथियों को अपने अपार्टमेंट में स्वागत सत्कार किया। उस शाम सभी उत्साह से भर गए थे और हयग्रीव कविता सुना रहा था। तब किसी ने कवि एलन गिन्सबर्ग से साक्षात्कार का निर्धारित कार्यक्रम देखने के लिए टीवी खोल दिया और यह कहकर हर एक को अति प्रसन्नता हुई कि एलन ने हारमोनियम बजाना और हरे कृष्ण का कीर्तन करना शुरू कर दिया था। उसने यह भी कहा कि लोअर ईस्ट साइड में एक स्वामी जी है जो मंत्र योग सिखाते हैं। कृष्ण चेतना नई वस्तु थी और उसके बारे में किसी ने पहले नहीं सुना था। फिर भी भक्तजन अब एक विख्यात व्यक्ति को टीवी पर कीर्तन करते देख रहे थे। पूरी संध्या मंगलमय प्रतीत हो रही थी। अपने निवास स्थान पर लौटकर प्रभुपाद ने कुछ सहायकों को लेकर समारोह की सफाई की। वे संतुष्ट थे। वे अपने कृष्ण भावनामृत के लक्ष्य के कुछ प्रमुख तत्वों से लोगों का परिचय करा रहे थे। उन्होंने कुछ दीक्षित शिष्य बनाए, कुछ का विवाह कराया और लोगों को कृष्ण प्रसाद खिलाया। अपने अनुयायियों से स्वामी जी बोले, यदि मेरे पास साधन होते तो मैं इस तरह के एक विशाल समारोह का आयोजन प्रतिदिन करता। हरे कृष्णा। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 19 समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर नंबर 20 कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।